3 लोगों की भारतीय सेना में नई नई भर्ती हुई। ये तीनों दिखने में बहुत प्रतिभाशाली थे। आर्मी जनरल को इसके बारे में सूचना मिली तो उन्होंने हेड ऑफिस कॉल किया और बोला, मेरे पास किसी अनजान नंबर से फोन आया था कि जो अभी नई नई भर्ती हुई है उन तीनों में कोई एक जासूस है जो कि किसी मकसद से यहाँ भर्ती हुआ है, इनकी जांच करनी पड़ेगी। जनरल इन तीनों से पूछने के लिए इनके पास गया और पहले व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा, मैं इस देश का निवासी हूँ। आप मेरा पूरा एड्रेस चेक कर सकते हैं। मेरी एक बेटी भी है। ये देखिए, ये उसकी तस्वीर है जो कि मेरे घर पर खेल रही है। अब दूसरे व्यक्ति से पूछने पर उसने कहा, सर, मैं और मेरी पत्नी दोनों इस देश के निवासी हैं। मेरी कुछ साल पहले शादी हुई है। ये कुछ तस्वीर है जो कि हम लोग घूमने गए थे और वहाँ ये तस्वीर हमने ली थी। अब तीसरे व्यक्ति से पूछने पर उसने कहा, सर, मैं भी इस देश का निवासी हूँ और कुछ समय बाद मेरी शादी हो रही है। मैं और मेरी होने वाली पत्नी साथ में घूमने गए थे। ये कुछ तस्वीर है जिसमें हम दोनों एक साथ हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनमें झूठ कौन बोल रहा है? इन तीनों को देख के क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि झूठ कौन बोल रहा है? आप इसमें देखेंगे तो जो तीसरा व्यक्ति है उसने जो तस्वीर ली है वो अलग अलग कपड़ों में एक ही स्थान की है। पेड़ की पत्तियां भी एक समान है। ये फोटोशॉप से सभी फोटो को एडिट की है। एक नवयुवक महिला की नई नई शादी हुई थी, लेकिन किसी वजह से उसके पति की हत्या हो गई और वो अपने पति के हत्या की रिपोर्ट लिखाने थाने में इंस्पेक्टर जेम्स के पास आई और बोली, सर, मेरी कल ही शादी हुई है और शादी के बाद मैं और मेरे पति हम दोनों अपनी गाड़ी से जंगलों के बीच से हनीमून के लिए जा रहे थे। हम दोनों बहुत खुश थे और यात्रा का आनंद ले रहे थे, लेकिन जब हम जंगलों के बीच में पहुंचे तभी कार कीचड़ में फंस गया। हमने गाड़ी को कीचड़ से निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, जंगल से कोई जानवर ना आ जाए। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम किसी से मदद लें। फिर मैं कुछ दूर जाके देखी तो कोई नहीं आया जो मेरी मदद करे। मदद ना मिलने की वजह से जब मैं वापस अपने कार के पास आई तो देखा किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। वो ज़मीन पर पड़ा है। ये देख के मेरे तो होश उड़ गए। ये सब होने के बाद मैं रिपोर्ट लिखाने आपके पास आई हूँ। कृपया आप इस मामले की जांच कीजिए। आपको क्या लगता है, क्या सच में इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है या ये झूठ बोल रही है? सच क्या है आप बताइए। दुल्हन झूठ बोल रही है क्योंकि अगर इसकी गाड़ी कीचड़ में फंसी होती तो इसके कपड़े इतने साफ कैसे होता, और अगर इसे कोई मदद के लिए नहीं मिला तो ये जंगल से पुलिस थाने तक कैसे पहुंची। इसलिए ये झूठ बोल रही है। एक मोहल्ले में माइक और स्टीव दोनों पड़ोसी थे। माइक अपने ऑफिस बाइक से गया और कार को घर पर छोड़ दिया, और जब वो अपने ऑफिस से वापस आया तो उसने देखा किसी ने उसके कार पर स्क्रैच मार दिया था। वो यह देख के बहुत गुस्सा हुआ। उसने तुरंत अपनी पत्नी और 2 बच्चों के पास कॉल किया और स्क्रैच के बारे में पूछा, जिसमें सबसे पहले वो अपनी पत्नी से पूछता है तो उसने कहा, मैं तो सुबह ही सुपरमार्केट निकल गई थी घर का सामान खरीदने के लिए। मैं तो बस अभी तुरंत घर पे आई हूँ। मुझे नहीं पता स्क्रैच किसने मारा। अब माइक अपने पहली बेटी के पास कॉल किया और स्क्रैच के बारे में पूछा तो उसने कहा, स्क्रैच के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो सुबह से अपने कमरे में पढ़ाई कर रही हूँ। अभी तक मैं तो बाहर भी नहीं गई हूँ। मुझे नहीं पता। अब माइक अपने बेटे को कॉल किया और स्क्रैच के बारे में उससे पूछा तो उसने कहा, मैं तो पड़ोसी अंकल स्टीव के बेटे के साथ उन्हीं के घर पे सुबह से खेल रहा हूँ। स्क्रैच के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये किसने किया, मुझे कोई जानकारी नहीं है। इन सब के बयान से आपको क्या लगता है ये सब सही बोल रहे हैं? तो स्क्रैच किसने मारा होगा? इनमें झूठ कौन बोल रहा है? आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जब माइक ऑफिस जा रहा था तो सामने स्टीव के घर पर ताला लटक रहा है, और जब उसने अपने बेटे से स्क्रैच के बारे में पूछा तो उसने कहा, मैं स्टीव अंकल के घर खेल रहा था। ये झूठ बोल रहा है। स्क्रैच इसी ने मारा है। कॉलोनी में एक दिन एक माइक्रोवेव एक व्यक्ति के कार पर गिर गया और कार का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से टूट गया। ऐसा लग रहा था किसी ने जान के माइक्रोवेव गाड़ी पर फेंका है। इस बात की जानकारी
मेहुल को मिली। मेहुल और घटना वाले स्थान पर पहुंचता है और उसने उस बिल्डिंग में रहने वाले 3 लोगों से इसके बारे में जानकारी लेता है, जिसमें सबसे पहले सैली से पूछने पर उसने कहा, सर मैं तो अभी तुरंत अपने ऑफिस से आई हूँ और जिसकी कार टूटी है मैं उसकी प्रेमिका हूँ। मैं क्यों उसकी कार तोड़ूंगी? मुझे नहीं पता ये किसने किया है। अब मेहुल केबिन से पूछता है घटना के बारे में, तो उसने कहा, सर ये घर और कार एक ही आदमी का है। मैं तो यहाँ किराए पर रहता हूँ और मेरे हाथ टूटे हैं, तो इतनी ऊपर से माइक्रोवेव नीचे कैसे फेंक सकता हूँ? मैंने नहीं फेंका। अब कार के मालिक से पूछने पर उसने कहा, मेरी यह नई कार थी, मैंने इसे पिछले महीने ही खरीदा है। मुझे यह नहीं पता कि ये किसने किया है, लेकिन मैं चिंतित नहीं हूँ कि मेरी कार टूट गई क्योंकि इसका बीमा है। इन तीनों का बयान सुन के आपको क्या लगता है? झूठ कौन बोल रहा है? माइक्रोवेव किसने फेंका होगा? सोच के बताइए। आप देखेंगे तो केबिन का दाहिना हाथ टूटा हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो इसके टेबल पर कॉफी और कांटे दाहिने साइड पर रखा है। वह दाहिने हाथ से कॉफी कैसे पी सकता है? इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है।